ज़ारा नूर अब्बास के ड्रेसिंग सेंस को सलाम। और अस्मा नूर अब्बास के बेटे की शादी के मौके पर जो लड़की है उसके घर वाले नज़र नहीं आए चंद लोगों के अलावा। शादी जो है वो क्यों सादगी से की गई, अस्मा नूर अब्बास की जो बड़ी बहू हैं वो भी शादी पे मौजूद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात करेंगे अस्मा नूर अब्बास की, ज़ारा नूर अब्बास की, बुशरा अंसारी की। लेकिन आपको पता ही होगा कि शादी के चर्चे चल रहे हैं अस्मा नूर अब्बास के बेटे की, और बहुत सादगी से शादी की, अच्छे तरीके से। इसको सादगी आप नहीं कह सकते, लेकिन शादी पे कोई बहुत ज़्यादा रसूमात और टू मच जैसे होता है कि जी ढोलकियों के सिलसिले और पैसे का इसराफ, वो नहीं हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके जो नंदोई हैं उनकी कुछ अरसे पहले ही डेथ हुई थी। तो उन्होंने कहा हमने घर पे छोटी मोटी ढोलकी कर ली और उसके बाद हमने जो है शादी इस तरह से रखी। अच्छा भाई, अब शादी के मौके पर जब बारात लेके ये लोग आते हैं तो वहाँ पे जो लड़की वाले हैं उनकी फैमिली से ज़्यादातर लोग नज़र नहीं आते हैं सामने। उस पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है कि आखिर लड़की वाले जो हैं सब क्यों नहीं है। लड़की की तरफ से उसके सिर्फ पेरेंट्स ही नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि जब ज़ारा नूर आई बारात के टाइम पर और सब डांस कर रहे थे और बुशरा अंसारी जो हैं वो बड़ा इन्जॉय कर रही थी और ज़ारा बड़ा इन्जॉय कर रही थी, तो उस पर लोगों ने बड़े कॉमेंट्स भी किए उनके ड्रेस को लेके। अब ज़ारा का जो लिबास था वो आई थिंक अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन पता नहीं ज़ारा नूर अब्बास पे वो अच्छा नहीं लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। और अगर ज़ारा नूर अब्बास की ड्रेसिंग की बात की जाए तो टू बी ऑनेस्ट वो अजीब व गरीब कपड़े पहनती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उनका ड्रेसिंग सेंस जो है इट्स नॉट रियली गुड, बल्कि पूरी ही फैमिली का ड्रेसिंग सेंस मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया और जो कमेंट्स थे वो मैं पढ़ रही थी एंड आई वाज लाफिंग कि किसी ने लिखा मुझे फ्री में भी मिलता तो मैं नहीं पहनती ये ड्रेस, और ये क्या पहना हुआ है और ब्ला ब्ला। सो काफ़ी सारे जो है उस पर कॉमेंट्स आए हुए थे फ़नी फ़नी, और वो जो जिस तरह से डांस कर रही थी ना, दैट वॉज ऑल्सो वेरी फ़नी। असल में ज़ारा को हमने बहुत से बेशतर मौक़ों पे देखा है कि वो जो है बोंगियाँ भी मार देती हैं और लाड में चढ़ी हुई होती है। डेफिनेटली वो लाडली होंगी, कुछ लोगों का स्टाइल होता है। मैं भी अपने घर में अपने फादर से, घर वालों से लाड में बात करती हूँ, बट अब ज़ारा जो है वो बहुत बोंगियाँ मार देती हैं और अजीब व गरीब हरकतें कर लेती हैं बाज़ औक़ात, और लोग कहते हैं कि यार ये किस किस्म की एबनॉर्मल हरकतें कर रही हैं। तो जब वो बारात लेकर आए तो उस वक्त भी वो जिस तरह से डांस कर रही थी, और जबकि वो बड़ा अच्छा डांस करती हैं, काफ़ी प्रैक्टिसेस भी चल रही थी सारा कुछ, लेकिन कुछ अजीब सी लग रही थी वो, उनके एक्सप्रेशंस, उनके डांस मूव। लेकिन कोई बात नहीं, डांस कोई करना फ़र्ज़ तो नहीं है और हर किसी का अपना स्टाइल होता है। लेकिन यह है कि ज़ारा बहुत सी दफ़ा मैंने नोट किया है कि वो अजीब गरीब हरकतें करती हैं और उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत अजीब से होते हैं। फिर कुछ लोगों को हो रहा था कि ज़ारा अकेली हैं और असद नहीं है, लेकिन असद थे, बिल्कुल थे साथ। उनकी तस्वीरें भी आई, उनकी वीडियो भी आई, और शादी जो है उसके बारे में भी लोग कह रहे थे कि भाई शादी के मौके पर जो है इन लोगों ने हिंदुआना रस्में की। तो भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हिंदुआना रस्में, तो हमारे पास तो सारी रस्में ही हिंदुओं वाली होती हैं, ठीक है। अगर हम मायूं करते हैं, मेहंदी करते हैं, इवन वलीमा भी, ये कॉन्सेप्ट तो मतलब चलो वलीमा तो इस्लाम में है, ठीक है, कि आप खाना खिलाते हैं खुशी में, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि शादी किस तरह से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। तो ये मायूं ढोलकियाँ शोलकियाँ, ये तो सब कुछ गलत है, हर चीज़ ही हिंदुआना है। तो इन्होंने ये जो शीशा देखने वाली रस्म होती है ये भी हिंदुआना ही है, जो हम लोग भी करते हैं मायूं मेहंदी, वो भी हिंदुआना ही होती है। हमारा मसला ये है कि हम हैं तो मुसलमान, लेकिन क्योंकि हम में से ज़्यादातर की रूट्स जो हैं वो हिंदुस्तान से चलती आ रही है, तो ये सारी रसूमात हम वहीं से अपने साथ लेकर आए हैं, तो हम इनको बुरा नहीं समझते। तो चाहे वो आप लड़के की ड्रेसिंग पे बोलें कि उसने पिंक पगड़ी पहनी हुई थी, या फिर आप ये बोलें कि जी वो शीशा देखने वाली, आईना देखने वाली जो रस्म थी वो की और ये हिंदुआना हरकतें कर रहे हैं, तो जी हिंदुआना हरकतें तो हम सभी करते हैं।
ہم سب کے گھروں میں مائیوں بھی ہوتا ہے, مہندی بھی ہوتی ہے, رت جگے بھی ہوتے ہیں. اسلام میں اس میں سے کسی بھی چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, سیدھا سادہ نکاح ہے, کھانا ہے, اور پھر شادی کی خوشی میں ولیمہ ہے. تو یہ تو ساری چیزیں ہی ہم جو کر رہے ہیں شادیوں پہ اور کرتے آئے ہیں ساری زندگی, سبھی اسلامک تو ہے نہیں. لیکن خیر شادی اچھی بات ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نندوئی کی وجہ سے سادگی سے کی, لیکن ویسے بھی سادگی سے ہونی چاہیے. زیادہ فضول خرچیاں کرنا اور بہت زیادہ لوگوں کو بلانا تو اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا, کیونکہ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا آپ کی شادی پہ. اچھا, شادی کے موقع پر جو ان کی بہو ہیں لیلا, وہ موجود نہیں تھی. اس کو لے کے لوگ کافی باتیں کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیورس تو نہیں ہوگی. ضروری نہیں ہے, کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب تک آپ کو پکی خبر نہ ملے آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. بٹ ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ موجود تھیں, اور آپ کو ان کی شادی میں کوئی بھی ایسی سیلیبریٹی نہیں دکھی ہوگی شوبز کی دنیا سے. صرف شائستہ جبین جو ہے وہ کہ ان کی کلوز فرینڈ ہیں, وہ وہاں پر نظر آئیں. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا نظر نہیں آیا. تو شادی ان کی بڑی اچھا فنکشن تھا, اچھی ڈیکوریشن ہوئی تھی, اور طریقے سے ڈے ویڈنگ تھی ہوئی, اور بات ختم ہو گئی. دوسرے یہ جو بڑے بڑے ولاگرز ہیں جو اس قسم کی شادیاں, ڈھولکیاں, پھر اس پہ پیسے نچھاور کرنا اور تماشے بازی کرنا, یہ سب کچھ, یہ جو کلچر ہے اس کو بالکل بین کر دینا چاہیے. شادی کو جتنا سمپل بنا سکتے ہیں اتنا سمپل بنائیں. گھر والوں کے ساتھ ہلا گلا کر لیں, گھر میں کر لیں, کچھ کم سے کم لوگوں کو انوائٹ کریں, اپنے قریبی لوگوں کو انوائٹ کریں. مہنگے کپڑے, مہنگی جولری, اور کھانے, اور یہ سارا کچھ, یہ سب کچھ جو ہے نا, یہ اسراف ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ 10 باتیں کر کے جاتے ہیں, کوئی خوش نہیں ہوتا. آپ کی شادی پہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ کوئی خوش ہوگا تو ہارڈلی ہی کوئی ہوگا جو خوش ہوگا. بعض اوقات آپ کے سگے رشتے ایسے ہوں گے جو جل جائیں گے. تو شادی جو ہے اسی طرح سے کرنی چاہیے جس طرح سے شہریار منور کا ہم نے دیکھا کہ بالکل کلوز فرینڈز اور فیملی, اسی طرح سے ان کی بھی ویڈنگ جو ہوئی بالکل سادگی سے ہوئی. اور یہ بڑا اچھا کلچر ہے, اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے, شادی کو آسان بنانا چاہیے. تو یہ تھی اپڈیٹ زارا نور عباس کو لے کے, ان کے کپڑوں کو لے کے. لوگوں نے جو مزیدار باتیں کی ہیں, جو کامنٹس کیے ہیں, وہ پڑھنے والے ہیں وہ. سو یس, honestly speaking, I was also very disappointed when I saw her, because I always knew, and I kind of disliked her sense of dressing. But یار بھائی کی شادی ہے, بندہ کسی سے مشورہ ہی لے لیتا ہے. اماں تو اچھا تیار ہوئی تھی, لیکن ان کی پوری فیملی میں آپ دیکھ لیں, سب جو ہے نا عجیب و غریب ہی کپڑے پہنتے ہیں. ان کا ڈریسنگ سینس کسی کا بھی اچھا نہیں ہے. بشرا انصاری کے پورے خاندان میں جس کا جو دل میں آتا ہے وہ پہن لیتا ہے, نہیں دیکھتے کہ کیا عمر ہے کیا نہیں, بس عجیب و غریب چیزیں پہن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اپڈیٹ تھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ, میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں. اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے, دیر کس بات کی ہے.